तो पार्ट 27 की शुरुआत होती है सुचोल को दिखाते हुए, जो वाईफाई की तलाश में गांव में घूम रहा था। तभी उसे ह्युनते की जिम के पास वाईफाई मिलता है, तो वो अंदर चला आता है। जिम के अंदर आते ही उसकी नजर पड़ती है कुछ अवार्ड्स और प्राइज पे, जिन सब पे ह्युनवो का नाम लिखा हुआ था। जो देख सुचोल पूछता है कि क्या जीजा जी बॉक्सिंग भी करते थे। इस पर ह्युनते उसे बताता है कि वो बॉक्सिंग में बहुत ही अच्छा था। इसी के पैरेलल में हमें वही सीन दिखाए जाते हैं जहाँ ह्युनवो उस ब्रोकर के गुंडों से फाइट कर रहा था। क्योंकि ह्युनवो को बहुत अच्छी तरह से बॉक्सिंग आती थी, इसीलिए वो तो एक एक करके सारे गुंडों की धुलाई कर देता है। इस चक्कर में एक दो पंचेस उसे भी लग जाते हैं, उनसे ह्युनवो की बॉडी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो उस ब्रोकर को पकड़ लेता है और इंटरोगेशन में आने के लिए समन वाला नोटिस दे देता है। अभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि ह्युनवो ने यहाँ रुकने से पहले पुलिस को बुला लिया था, जिससे ब्रोकर को अरेस्ट कर लिया जाता है उन प्रोटेस्टर्स के साथ फ्रॉड करने के लिए। तो वो ब्रोकर पुलिस स्टेशन से युनसोंग को कॉल लगाता है, पर युनसोंग तो इधर योंगदोरी आ चुका था, जो ब्रोकर का कॉल काट कर हेइन की ओर आता है। हेइन उसे देखकर हैरान हो जाती है। युनसोंग कहता है कि तो तुमने छुपने के लिए अपने एक्स हस्बैंड के घर को डिसाइड किया। हेइन पूछती है तुमने मुझे ढूंढा कैसे। युनसोंग कहता है कि अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें ढूंढना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए हेइन तुम मुझे और बुरा बनने का मौका मत दो। हेइन कहती क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। युनसोंग कहता है हाँ, और सबसे मेन बात मुझे तुम्हारा मेडिकल डायग्नोसिस मिल गया है, पर डॉक्टर ने मुझे तुम्हारी कंडीशन की पूरी डिटेल्स देने से मना कर दिया कि मैं तुम्हारा गार्डियन नहीं हूँ जो अब मैं बनूंगा। हेइन कहती क्या तुम पागल हो। युनसोंग कहता है हाँ शायद थोड़ा सा हूँ, और मुझे पता है तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं होगा, तो मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। इस पे हेइन कहती कि जो भी करना है कर लो, क्योंकि मैं भी किसी चीज से डरती नहीं हूँ। बोलकर वो जाने लगती। तभी युनसोंग कहता है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता नहीं है ना, तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया। क्या तुम इतना ज्यादा डर गई हो कि तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही उन्हें बताने की। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बेटा जो खोया है। तो उन्हें इन गुस्से में उसकी ओर मुड़ती है। युनसोंग कहता है कि अगर तुम ऐसी ही जिद करती रही तो मुझे मजबूरन तुम्हारे चाहने वाले को परेशान करना होगा, इसीलिए वापस घर लौटाओ, तुम्हारी जगह अभी भी खाली है, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। उसके बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वहाँ टाइमली पहुँच जाना, और एक बात याद रखना कि तुम्हें बचाने वाला ह्युनवो नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। ये कहकर वो जाने ही लगा था, तभी सुचोल आ जाता है। तो युनसोंग को देखकर गुस्से में एक पंच मारने आता है, और युनसोंग साइड हट जाता है तो वो खुद गिर जाता है। हेइन को अपने भाई की फिक्र होती है। सुचोल कहता है कि हमारी फैमिली बर्बाद हो गई इसकी वजह से, इसने मुझे बेवकूफ बनाया, इसलिए ये गलती मेरी ही है। पर इस बार हेइन अपने भाई को सपोर्ट करती है, कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बेवकूफ तो कोई भी बन सकता है, इसलिए रोना बंद करो। सुचोल उससे पूछता है कि कम से कम इतना बता दो कि दहाई कैसी है। उसे रिक्वेस्ट करता है, पर युनसोंग उसे बिना बताए चला जाता है। सुचोल, हेइन और ह्युनते तीनों घर की ओर जा रहे थे। हेइन सुचोल को कहती है कि अगर घर में किसी ने पूछा तो बता देना कि तुम अंधेरे में दौड़ रहे थे और गिर गए, इससे तुम्हारे चेहरे पर ये कट्स आए। और एक बात याद रखना कि युनसोंग घर पे आया था, इस बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। रीजन पूछने पर हेइन बताती है कि मुझे अभी कुछ काम करना है, इसलिए मॉम डैड को और खास करके ह्युनवो को मत बताना। ह्युनते की ओर देखती है तो वो कहता है कि मुझे तो नाइट ब्लाइंडनेस है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं कि अभी क्या हुआ। तीनों घर आ जाते हैं, पर सबसे पहले ह्युनते ही मिसोन को युनसोंग के यहाँ आने के बारे में बता देता है। इधर युनसोंग दहाई को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुमने अपना कोरियन नंबर, ईमेल्स और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिया है ना। दहाई बताती है हाँ, और मैं यहाँ अपने फेक नाम से रह रही हूँ। युनसोंग कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो हम लोग फोन पे बात नहीं करेंगे। तभी दहाई उससे पूछते कि क्या तुम सुचोल से मिले। युनसोंग कहता है तुम्हें क्यों जानना है उसके बारे में। दहाई कहती है बस ऐसे ही, वो थोड़ा दिमाग से बुद्धू है, इसीलिए वो अभी तक जरूर शौक में होगा। युनसोंग कहता है हाँ तो क्या हुआ, क्या तुम्हें ज्यादा ही फिक्र हो रही है। दहाई कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा क्यूरियस थी। तो युनसोंग उसे झूठ बोल देता है कि वो तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए चुपचाप वहीं छुपी रहो। ये बोलकर कॉल काट देता है। दहाई कहती हाँ उसे गुस्सा होना भी चाहिए, फाइनली वो थोड़ा मैच्योर हो रहा है। यही सोचकर वो सुचोल के लिए खुश हो रही थी, पर सुचोल तो अभी भी बच्चों की तरह दहाई और गोनू की याद में रो रहा था। इधर हेइन ह्युनवो के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। रात के 1 बज गए थे, पर वो अभी भी नहीं आया था, इसीलिए वो उसके फोन पे कॉल लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता, इसीलिए हेइन को उसकी फिक्र होती है। अब ह्युनवो जानबूझकर लेट घर आता है ताकि कोई उसका ये हाल नहीं देख पाए। उसे नहीं पता कि हेइन उसका ही इंतजार कर रही है। वो धीरे से अपने शूज उतार रहा था कि तभी हेइन आ जाती है, जो उसके चेहरे का हाल देखकर उसे अपने रूम में ले जाती है और उससे पूछने लग जाती है कि बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। 5 घंटे पहले ही तुम्हें घर लौट आना चाहिए था, पर ये तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ। वो कोई बहाने के बारे में सोच ही रहा था कि हेइन उसका चेहरा पकड़ कर कहती कि क्या तुम्हें किसी ने मारा। वो कहता नहीं तो। हेइन पूछती कि फिर तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लगी, तुम्हें और कहाँ लगा है दिखाओ मुझे। ये बोलकर वो उसकी टाई, शर्ट, कोट वगैरह उतारने लग जाती है। वो उसे रोकते हुए कह रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, पर हेइन चिल्लाकर उसे एकदम चुप रहने के लिए कहती है। ह्युनवो उठकर उसे समझाने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, पर हेइन उसका शर्ट उतार देती है, उसके पीठ पर चोट देखती है, जिसे देख वो उससे पूछते कि क्या तुम्हें बहुत लोगों ने मिलकर मारा। ह्युनवो कहता है कि मेरी बात तो सुन लो, मुझे किसी ने नहीं मारा, पर हेइन उसकी कोई बात नहीं सुनते। उसने मुंह खोलने के लिए कहती कि कहीं उसके दांत तो नहीं टूटे, तो वो ह्युनवो को चेक करने लग जाती है। ह्युनवो कहता है कि मुझे किसी ने नहीं मारा, बस मेरे चेहरे पर थोड़ा स्क्रैच लग गया था और गलती से मेरे होठ कट गए। पर हेइन उसे सच बताने के लिए कहती है, जिसके साथ ही वो उसके चोट पर मलहम लगा देती है। ह्युनवो कहता है कि मैं अपनी बढ़ाई तो नहीं करना चाहता, पर मैंने 3-4 गुंडों को अकेले मारा, उन्होंने तो हथियार के साथ मुझ
पर अटैक किया था। हेन पूछती कि क्या उस टाइम तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं था। हिनवू उसे बताता है कि शायद तुम नहीं जानती पर मैं बचपन से ही बॉक्सिंग में बहुत अच्छा था, इसीलिए उनके एक दो पंचेस से मुझे ज्यादा दर्द नहीं हुआ। हेन पूछती है कौन था वो पागल जिसने तुम पे अटैक किया था। हिनवू बताता है कि वही ब्रोकर था जिसके नाम पे मैंने लॉसूट फाइल करवाया है। हेन कहती कि उसने अपने बंदों के साथ तुम पर अटैक किया। हिनवू कहता है लेकिन मैं तो उनसे जीत गया। हेन कहती पर मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हिनवू बताता है कि पर वो अरेस्ट हो चुका है और मैंने अगर प्रूव कर दिया कि उसने योनसोंग के कहने पर ये सब किया था तो हम लोग सब ठीक कर सकते हैं। पर हेन उसे चुप करा देती है, कहती है कि अगर वो लोग तुमसे ज्यादा थे तो तुम्हें भाग जाना चाहिए था, इसलिए अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तो तुम वहाँ से भाग जाना, प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा ही करोगे। पर हिनवू कुछ नहीं कह रहा था तो हेन कहती कि बोलो ना। हिनवू कहता है कि तुमने ही तो चुप रहने के लिए कहा। हेन कहती कि चुपचाप से प्रॉमिस करो। पर हिनवू कहता है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने आप से कुछ प्रॉमिस कर रखा है। हेन पूछते है कैसी प्रॉमिस। हिनवू बताता है कि वो तुम्हारे लिए है। इस पर हेन कहती कि मेरे लिए कोई प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, ये सब प्रॉमिस मैरिड कपल्स करते हैं और हमारा डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए हमें एक दूसरे के लिए कोई भी प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर अगेन हिनवू सैड होता है। हेन कहती कि अगर दोबारा कभी किसी से पिट कर वापस आए ना तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी, इस बात को याद रखना। हिनवू कहने जाता है कि मैंने बताया ना कि मुझे किसी ने नहीं मारा। हेन उसे घूरने लग जाती है तो हिनवू कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगली सुबह सब लोग खाने के लिए बैठते हैं जहाँ बॉम्जा आंटी सूचल और हिनवू के फेस पे चोट देखती है, जो देख सब लोग उनसे पूछने लग जाते हैं। सूचल वही बताता है रात में अंधेरे में गिर गया था इसीलिए बस थोड़ी सी कट लग गई। हिनवू भी ऐसा ही बताता है कि मैं भी फिसल कर गिर गया था। पर हिनवू के डैड को कुछ गड़बड़ लगता है इसीलिए वो उनसे कहते हैं कहीं तुम दोनों ने आपस में फाइट तो नहीं की है। सूचल कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप लोगों को शायद नहीं पता पर हिनवू बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है और बॉक्सिंग में इन्हें बहुत सारे प्राइजेस मेडल्स मिले हैं। जो सुन हेन के फैमिली वाले तो सरप्राइज्ड होते हैं। हेन के डैड पूछते हैं कि क्या तुम स्पोर्ट्स फील्ड में भी थे। इस पे अब हिनवू के डैड उसके तारीफों के पुल बांध देते हैं। हमारा बेटा तो बचपन से ही हर प्राइज जीतता आया है, बचपन से ही सारे कॉन्टेस्ट ये जीतता था। एक टाइम पर तो हम लोग ये सोचकर परेशान थे कि हिनवू को आगे क्या पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये हर चीज में अच्छा था। बिल्कुल ये मेरे पे गया है। पर मिसॉन कहती कि डैड ऐसा कुछ नहीं है, उनते आप पर गया है और मैं अपनी मॉम पे। पर हिनवू थोड़ा ज्यादा ही स्पेशल है। तो हिनवू के डैड सूचल से पूछते हैं कि तुम किस पर गए हो। इस पे उसके डैड पहले ही कह देते हैं कि सूचल मुझ पे तो नहीं गया है। देन वो हेन के बारे में कहते हैं कि हेन तो जरूर अपनी मॉम पे गई है। पर हेन की मॉम तो जैसे उनकी बात को एकदम इग्नोर ही कर देती है। इससे हेन की मॉम समझ रही थी कि हेन और उसकी मॉम के बीच कुछ तो सही नहीं है। अब हिनवू ऑफिस के लिए निकल रहा था तभी सूचल उसके पीछे पीछे आता है, मुझसे बताता है कि वैसे तो हेन ने मुझे ये बात किसी को भी बताने से मना किया था, पर सच ये है। इतना कहते ही हेन पीछे से पूछती है कि क्या बताने से मना किया था। अब हेन को देखकर सूचल यहाँ से कट लेता है तो हिनवू हेन से पूछता है कि इससे क्या हो गया। हेन कहते उसकी बात को इग्नोर करो, पर क्या आज सुबह तुमने मलहम लगाया। हिनवू कहता है कि जल्दबाजी में भूल गया था, पर हेन अपने साथ मलहम लेकर आई थी इसीलिए वो उसे थोड़ा पास आने के लिए कहती है और मलहम लगा देती है और कहती है कि मलहम को शाम को भी लगाना मत भूलना। हिनवू कहता है कि कुछ नहीं होगा, अभी ठीक हो जाएगा। पर हेन कहती जितना कहा वो करो। देन उसके गाल पे एक बैंडेड लगा देती है। इसे कुछ देर बाद वो चेंज करते रहने के लिए कहती है ताकि चेहरे पर कोई निशान रह ना जाए। दोनों थोड़ा ऑकवर्डली एक दूसरे को बाय कहते हैं। हेन उससे हाथ से टाटा भी करती है और सेफली ड्राइव करने के लिए कहती है। ये दोनों अपने डिवोर्स के बाद थोड़ा ज्यादा ही असली पति पत्नियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। हिनवू कार से जा रहा था। मिरर में देखते हैं कि हेन तो अभी भी बाहर खड़ी होकर उसके कार की ओर देख रही थी। तो हिनवू कार होकर हेन के पास वापस आता है और कहता है कि अभी रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा इसलिए शायद मुझे और थोड़ी देर रुकना चाहिए। हेन कहती है हाँ ट्रैफिक तो होगा। हिनवू कहता है हाँ सही कहा, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अगले सीन में हिनवू हेन को लेकर अपने सुपरमार्केट जाता है जहाँ दोनों 4 साल पहले जैसे बैठकर पॉप्सिकल पीते हैं। हिनवू हेन को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करता है और उसे कहता है कि अगर हमने पहले ये सब किया होता तो। हेन पूछती है क्या मतलब। हिनवू कहता है कि अगर हमने इसी तरह पहले टाइम रहते एक दूसरे के चोट पर मलहम लगाया होता तो, बैंडेड को हर बार बदला होता तो क्या तब सब कुछ अलग होता। इससे हिनवू अपने मैरिड लाइफ की बात कर रहा था कि अगर तब उन्होंने एक दूसरे के लिए ये सब किया होता तो। हेन कहती पर उससे भी पहले अगर हमारा ब्रेकअप हो गया होता तो, जब मैं यहाँ आई थी 4 साल पहले तभी अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता, अगर हमारी शादी ही नहीं होती तो हम लोग अपने उन मोमेंट्स को आज तक याद रखते जिससे हमें किसी चोट की फिक्र करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम्हें कोई और मिल जाती जो मुझसे बहुत अच्छी होती, तुम उसके साथ कितने खुश होते। हिनवू कहता है कि ऐसा नहीं होता, अगर हमारा ब्रेकअप हो गया होता तो शायद तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं होता, पर मुझे पता होता कि तुम कैसी हो, क्या कर रही हो। पर अगर ऐसा हुआ होता तो मैं बहुत पछता रहा होता। हेन कहती फिर भी अगर तुम्हें पता होता कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। हिनवू कहता है तब भी मैं यही चूज करता, तुम्हारे साथ रहना। पर अगर मुझे तब पता होता जो अभी मुझे पता है तो मैं तुमसे हर रोज पूछता कि तुम्हारा दिन कैसा गया, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में कोई दिक्कत है। ये सब मैंने तुमसे नहीं पूछा, इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा पछतावा है। इसके साथ ही फ्लैशबैक चलता है। हेन काम से घर आकर सोफे पर आंखें बंद करके बैठी थी। कुछ देर बाद में हिनवू आया, उसे देखकर कुछ पूछने जा रहा था पर नहीं पूछता और अपने रूम की ओर चला जाता है। पर हेन सोई नहीं थी, वो उसे जाते हुए देखती है क्योंकि वो भी इंतजार कर रही थी कि हिनवू सामने से उससे बात करने आए। तब तक इनके बीच तो बहुत दूरियां आ चुकी थी। इवन ये दोनों तो आमने सामने होकर भी कभी एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। इतना ज्यादा
लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया था इन दोनों के बीच। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, दोनों एक दूसरे को देखते हुए वही सब याद करते हैं। इधर सियोली यूनसोंग से पूछती है कि तुम घर कब लौटे और चेयरमैन ठीक है ना। यूनसोंग को जवाब नहीं देता तो सियोली कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या चाहते हो, पर पहले चेयरमैन को वापस लाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। यूनसोंग कहता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है क्योंकि मैं हेइन से जितनी जल्दी हो सके शादी करने वाला हूँ। जो सुन सियोली शॉक्ड होती है, फिर पूछती है क्या वो मान गई। यूनसोंग कहता है कि आप मुझे नहीं जानती, जो मुझे चाहिए होता है वो मैं किसी भी हाल में करके रहता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। इधर ऑफिस में ह्यूनवो अपना आईडी लॉगिन करते ही देखता है कि उसे तो लीगल डायरेक्टर की पोजीशन से निकाल दिया गया था। रीजन में बस इतना लिखा हुआ था कि उसने कुछ तो गलत काम किया है, इसके लिए उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। इसी के साथ पार्ट 27 का एंड यहीं पर होता है। अब यूनसोंग और क्या चाल चलेगा देखेंगे हम अगले पार्ट्स में। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।